वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नेम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। वी विल आल्सो एक्सप्लोर द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द रेस्पिरेटरी फंक्शन। ये जो थर्ड चैप्टर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन डिस्कस करने हैं और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब कि रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ हैं वो क्या है, और इसी के अंदर हमने इसका ट्रीटमेंट मतलब डायग्नोस्टिक जो टेस्ट हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के वो भी डिस्कस करने हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ये हमने देखने हैं। The respiratory system is responsible for taking in oxygen and expelling carbon dioxide of the body. रेस्पिरेटरी सिस्टम में उन्होंने कहा है कि हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, अंदर लेकर जाते हैं, और एक्सपेल बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट है हमारा पॉइंट एयर एंटर्स, यानी कि हवा का दाखिल होना। द नोज़ विच फिल्टर वार्म एंड ह्यूमिडिटी इनकमिंग एयर। हमारा जो नोज़ है ये फ़िल्टर करता है गर्म या फिर जो नमी वाली हवा जो हमारे नाक के अंदर जा रही है उसको क्या करता है, फ़िल्टर आउट करता है। नोज़ के अंदर जो टाइनी हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, इस जो एयर होती है, एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, और बाकी जो फ़िल्टर हुई एयर होती है उसको बॉडी के अंदर इनटेक करवा देता है। ठीक है, एयर एंटर द फेरेंक्स विच प्ले अ वाइटल रोल इन डायरेक्टिंग इनटू द लंग। फिर जो एयर है वो हमारे फेरेंक्स तक आती है और फेरेंक्स से आगे वो लंग्स तक चले जाती है। फ्रॉम फेरेंक्स एयर गोज इनटू द लेरेंक्स। द लेरेंक्स कंटेन द वोकल कॉर्ड विच फैसिलिटेट द स्पीच। फेरेंक्स से जो एयर होती है वो लेरेंक्स में जाती है, और लेरेंक्स में क्या होता है मौजूद, वोकल कॉर्ड। ये हमारी आवाज़ का एक आला होता है जिससे हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, जो हमें बोलने में मदद मुहैया करता है। ठीक है, ग्लोटिस इज़ अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरेंक्स विच लीड इनटू द लेरेंक्स। उन्होंने कहा है फेरेंक्स के पास एक बारीक सी ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं ग्लोटिस। ठीक है, फेरेंक्स से आगे क्या आता है, लेरेंक्स। अब फेरेंक्स के फ्लोर पे उन्होंने कहा है कि ग्लोटिस प्रेजेंट होता है जो कि लीड करता है लेरेंक्स को। द ग्लोटिस इज़ गॉर्डेड बाय द फ्लैप ऑफ द टिश्यू कॉल्ड द एपिग्लोटिस। अब उन्होंने कहा ये जो नैरो ओपनिंग है ग्लोटिस जिसे हम कहते हैं वो कवर होती है गॉड्स टिश्यू के साथ, गॉर्डेड ऑफ द फ्लैप ऑफ द टिश्यू जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस, विच प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया, रिड्यूस द रिस्क ऑफ चॉकिंग। ठीक है, यानी कि ये जो एपिग्लोटिस होता है, ग्लोटिस हमारे मतलब कि हवा के गुजरने का रास्ता होता है। ठीक है, यानी कि इसको बचाता है एपिग्लोटिस। ठीक है, ताकि यहाँ पे फूड एंटर ना हो सके, खाना ना जा सके हमें, मतलब कि अगर खुदा न खास्ता अगर चले जाए इस तरह कोई छोटा सा ज़रा खुराक का, तो हमें फ़ौरन से क्या होता है, खांसी आना शुरू हो जाती है। खांसी के साथ ही क्या होता है, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। लेरेंक्स कंटिन्यूस टू द ट्रेकिया विच आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। लेरेंक्स जो होता है, लेरेंक्स से आगे कौन सा रास्ता आता है, ट्रेकिया, जिसे हम कहते हैं विंड पाइप, विच आर द सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग इन द वॉल ऑफ द ट्रेकिया, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सीलिया, लाइनिंग इट्स वॉल एंड हेल्प रिमूव द बैक्टीरिया एंड हेल्प एक्सेस म्यूकस कीप द एयरवे क्लीन। द ट्रेकिया डिवाइड इंटू द टू ब्रोंकी। अब ये जो ट्रेकिया होता है इनको डिवाइड किया जाता है टू मेन ब्रोंकीज में, ईच लीडिंग ऑफ द लंग्स, यानी कि ये देखो ये ट्रेकिया है हमारे पास और ये क्या है, नेक्स्ट ब्रोंकी है। इसको हमने ट्रेकिया कहना है और इसको हमने कहना ब्रोंकी, और इसके साथ क्या होता है, यहाँ पे लंग्स अटैच होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा ईच ब्रोंकी, यानी कि ये दोनों ब्रोंकीज जो है अलग अलग जो है लंग्स के साथ अटैच होती है। दीज ब्रोंकी फर्दर ब्रांचेस इनटू द स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। अब ये जो ब्रोंकीज हैं ये अंदर जाके फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, ये अंदर जब फर्दर डिवाइड होते हैं तो इनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ये जो ब्रोंकीज कंटेन द स्मूथ मसल्स डेट कंट्रैक्ट और एक्सपैंड टू रेगुलेट द एयर फ्लो। अब ये जो ब्रोंकीज होती हैं
ये स्मूथ मसल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिससे जो एयर होती है वो अंदर की तरफ चले जाती है। द ब्रोंक्यूल्स एंड एज द फाइन tubes called alveolar duct. Each alveolar duct open into the cluster of pouches called alveoli, which gas exchange take place. Oxygen from inhaled air diffuse into the bloodstream, while carbon dioxide is expelled from the blood into the alveoli to be exhaled. अब उन्होंने कहा है ये जो ब्रोंकीज होती है ये फर्दर डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में, और अब ब्रोंक्यूल्स के आगे फाइन ट्यूब्स होती हैं, बारीक ट्यूब्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं एल्वोलार डक्ट। और हर जो एल्वोलार डक्ट होती है ओपन इनटू द क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वोलाई वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, जहाँ पे हवा का जो है एक्सचेंज होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर वो डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड स्ट्रीम में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सपेल हो जाती है, निकल जाती है। Diaphragm and breathing muscles. The diaphragm is a dome-shaped muscle present below the lungs. They contract and relax to facilitate the breathing. It works in coordination